हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे। और वैसे तो मेरे लगभग 95% हीलर्स सभी मोटिवेट रहते हैं, चार्ज रह रहे हैं। क्योंकि मुझे कैसे पता चला, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट से, और जो आप मुझे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कनेक्ट कर रहे हैं और आपके मैसेज आ रहे हैं, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कितने मोटिवेट रह रहे हैं, चार्ज रह रहे हैं और एक्टिव हैं। तो आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग। और आज का वीडियो मेरे उन हीलर्स के लिए है जो काफ़ी डल फील कर रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे उनके कारण ऐसे हैं जिसको कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स मेरे उन हीलर्स में आ रही है जो हाउस वाइफ हैं। लेडीज़ के लिए ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके ये क्वेश्चंस हैं कि मैम हीलिंग करके मुझे बहुत गुड फीलिंग होती है, ये सारे मेथड्स यूज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट कभी कभी मैं घरेलू परेशानियों से इतनी परेशान हो जाती हूँ, डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि हिम्मत नहीं होता है कि मैं अभी और हीलिंग कर पाऊँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं अपने को हीलिंग के लिए तैयार कर पाऊँ, कुछ और एक्टिव होकर के, मोटिवेट होकर के, चार्ज होकर के मैं अपने कार्यों को करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं हीलिंग करूँ, क्लिनजिंग करूँ, सील्डिंग करूँ, अफर्मेशंस करूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तनाव का माहौल बना हुआ रहता है कि वो पूरी तरह से मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम मेरे बहुत कम परसेंट के जो हीलर्स हैं उनके लिए आ रही है। तो उन्होंने ये क्वेरी की थी, क्वेश्चन किया था कि मैम प्लीज़ ऐसा कुछ बताइए जिससे कि हम हीलर्स को सपोर्ट मिले। तो आज का वीडियो मेरे उन हीलर्स के लिए जो डीमोटिवेट रहते हैं और अपने को हीलिंग के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। तो आज का चलते हैं हम ये वीडियो की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो आज मेरे इस वीडियो का नाम भी यही है, बहुत प्यारा सा नाम, कि हीलर्स कैसे रहें चार्ज। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी पसंद का। देखिए, सबसे पहले क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुद को चार्ज रखने के लिए, बट जब हम इस अवस्था से गुजरते हैं तो हमें कई बार सामने रखी हुई चीज़ों से भी पता नहीं चलता है कि ये मुझे लाभ पहुंचा सकता है ना। लेकिन कई बार क्लियर करने पर क्लियर हो जाता है। तो हम चलते हैं कैसे हम मोटिवेट रहे हैं और कैसे हम अपने को हीलिंग के लिए तैयार रखें। जब हम चार्ज रहेंगे तभी हम कर पाएंगे। अगर हम चार्ज नहीं हुए, खुद को नहीं रख पाए, तो हम हीलिंग के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर हम बेमन से और अंदर से हम खुश नहीं हैं और ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो ऐसा लगेगा आपको हीलिंग करते समय कि ज़बरदस्ती किसी ने आपको काम पे बैठा दिया है ना। तो आपको वो तो पहली बात तो आपका हीलिंग में मन भी नहीं लगेगा, दूसरी बात कि आपको अच्छे से रिजल्ट भी नहीं आएगा, है ना। तो सबसे अच्छी बात है कि पहले खुद को चार्ज रखें, एक्टिव रखें। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, अपनी पसंद का आप कोई भी एक सॉन्ग सुनिए, अपनी पसंद का कोई भी एक सॉन्ग सुनिए, गीत सुनिए, ठीक है। ये कोई भी मायने नहीं रखता है कि ये गाना पुराना है, ये नया है। जो पुराने गाने थे वो तो सुपर हिट हैं, वही सदाबहार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलती हूँ कि जो सॉन्ग आपको पसंद है, ठीक है, जो सॉन्ग मुझे पसंद है वही सुपर हिट है और वही परफेक्ट सॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी एक गाना ले लीजिए, ये मायने नहीं रखता है कि वो पुराना है कि नया है। आपको जो धुन अच्छी लगती है वो सॉन्ग आप कहीं से डाउनलोड करके रख लीजिए या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि कौन सा आपको पसंद था, है ना। अपने लाइफ में कभी तो कोई सॉन्ग आपको पसंद आया होगा, तो उस सॉन्ग पर आपको गाना है। उस सॉन्ग एक तो मोबाइल से चलेगा, तो आप उसके साथ साथ में खुद गाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि जो संगीत है, जो गीत है, वो एक प्रकार की साधना है। साधना मतलब उसको साध लेना, अपने भीतर उतार लेना, उसमें रम जाना ही तो साधना है, ठीक है। साधना के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बैठ करके सब काम छोड़ करके आंख बंद करके मेडिटेशन करेंगे, एक मुद्रा बनाएंगे तभी वो साधना कहलाएगी। नहीं, साधना का मतलब कि साध लेना, अपने भीतर उतार लेना, उसमें रम जाना को ही साधना बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी एक सॉन्ग निकाल करके आप गाइए, उसके साथ हिलिए डुलिए, मुस्कुराइए। और हो सके तो अगर आप भोजन बना रही हैं
तो उस समय आप सब्ज़ी मिक्स करते हुए, चलाते हुए, या कुछ भी जो भी डिश बना रही हैं, बनाते समय साइड में मोबाइल ऑन करके रख दीजिए, कोई अपने पसंद का सॉन्ग लगा लीजिए और डांस करिए, हिलिए डुलिए और उसमें आप भोजन बनाइए। देखिए क्या ज़बरदस्त भोजन बनता है। वो इतना आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे इतनी सारी डिश मैंने बना ली और पता भी नहीं चला टाइम का। आपको ज़रूर ऐसा लगेगा। और जैसे आपने एक देखा होगा ना, बहुत पहले एक प्रचार आता था टीवी पे कि मंदिरा वेदी का आता था, मुझे नाम भी याद है, मंदिरा वेदी का आता था, मसाले के ऊपर आता था। वो भोजन बनाती रहती थी, हिलती डुलती रहती थी, साइड में गाने लगा लेती थी, डांस करती रहती थी और अपनी मदर इन लॉ से पूछ रही है कि दालचीनी कितनी माँ जी? तो वो बोल रही बहू बस थोड़ी सी, है ना। तो उसका क्या मतलब है कि वो इतना इंजॉय करके बनाती है और ज़रा सा बना करके थोड़े से डांस में बना करके रख देती है। और मतलब उस भोजन को जो लोग खाते हैं तो सूंघ करके बोलते हैं वाह क्या बात है ना। तो उसका क्या मतलब है कि अगर हम खुश रह करके किसी भी कार्य को करेंगे, चाहे कोई भी कार्य है वो, तो चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहरी हो, चाहे थॉट का हो, चाहे हीलिंग का हो, कोई भी A to Z कोई भी काम है, तो जब तक आप भीतर से चार्ज नहीं रहेंगे तो बाहर करेंगे भी ना, तो एक तो आपका काम जल्दी से होगा नहीं, दूसरी बात कि आपका काम में मन भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है और आप बेवजह ही इरिटेट होंगे। ओके, तो इसलिए ये गाना हमको, जो सॉन्ग है, जिस सॉन्ग को हम सुन रहे हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक रास्ता है। और दूसरा देखिए, दूसरा भी बहुत ज़बरदस्त मेथड है। क्या है वो कि जैसे मान लीजिए कि आप कब कब यूज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ क्या होता है ना कि कई बार हम काम करते रहते हैं, हमारा शरीर चल रहा है, हाथ चल रहा है, लेकिन हमारा कान तो फ्री है ना, हम सुन तो सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल से या तो महामृत्युंजय जाप का मंत्र लगा लीजिए, सुनिए उसको, साथ साथ में बोल सकते हैं तो आप बोलिए, अच्छा रहता है। उससे भी घर का वातावरण शुद्ध रहता है, चार्ज रहता है घर हमारा, एक एक चीज़ें, हमारा बॉडी सेल्स, मांसपेशियाँ, बॉडी पार्ट्स सभी चार्ज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इससे भी आप अपने को मोटिवेट कर पाएंगी। या आप ये ओम का जाप लगा सकती हैं, गायत्री मंत्र लगा सकती हैं, गुरु मंत्र अगर आपने लिया है तो उसको मन ही मन आप गुनगुना सकती हैं। और जैसे कि आप जिस टाइम पे आप मेकअप करते हैं ना, बाथिंग करके आते हैं, तो वहाँ पर उस टाइम भी आप लगा दीजिए, महामृत्युंजय जाप का लगा दीजिए या ओम रोम जूम सा लगा दीजिए। जो भी आपको याद है भक्ति चीज़ों से संबंधित आप ये भी लगा सकते हैं। आप अपनी जो आपको गुरु मंत्र मिला है मन ही मन उसको रिपीट कर सकते हैं। एंजल्स नंबर होते हैं, एंजल्स नंबर बहुत सारे ऐसे एंजल्स नंबर्स होते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्विच वर्ड होते हैं जिसको कि आप अपने काम के साथ में रिपीट कर सकते हैं। जैसे धन के लिए है डिवाइन काउंट, तो आप डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट आप मन ही मन बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे लाइफ में धन आता है बहुत तेज़ी से। ओके, तो इन चीज़ों को आप यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज रहेंगे। और भोजन करते समय आप टीवी ना देखिए, ये बार बार बोला गया है और कोई आज से नहीं बोला जा रहा है। और इन चीज़ों को मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं कभी भी भोजन करते समय या नाश्ता करते समय मैं टीवी नहीं देखती हूँ, उसके जगह मेरा मंत्र जाप चलता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने यूट्यूब पे लगा दिया, गायत्री मंत्र लगा दिया, कभी मैंने अपना गुरु मंत्र लगा दिया, कभी मैंने कुछ इस तरह करके मैं कुछ ना कुछ उस टाइम पे मैं लगाती हूँ, करती हूँ। अगर फ्री हूँ, भोजन करने से फ्री हूँ, तो अगर दिन भर में जब भी टाइम मिला तो आप कम से कम एक माला गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए, तो इससे भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। कपड़े फोल्ड करने के टाइम, जैसे आप ज़्यादातर हाउस वाइफ क्या बोलती हैं ना कि मैम मेरे को तो बहुत काम रहता है, मैं ये कैसे करूँ? तो देखिए, आप कपड़े फोल्ड करने के टाइम, जब आप कपड़ा फोल्ड करती हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, तो आप उसको भी उस समय भी आप कर सकती हैं। गुरु मंत्र आप वो महामृत्युंजय जाप लगा सकती हैं, या दुर्गा जी के जो 32 नाम है, या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इस तरह का कुछ भी एक सर्च करके यूट्यूब से आप लगा सकती हैं। इससे भी क्या होता है कि बहुत अच्छा एक ट्विनिंग बनती है, हमें चार्ज रहने की चीज़ें इमर्ज होती हैं। और फिर क्या होता है कि
आप कहीं जैसे मान लीजिए कि कहीं शॉपिंग करने जा रही हैं, तो अभी आप गाड़ी में बैठी हुई हैं, जैसे खुद की कार है अगर उसमें बैठी हुई हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ कोई मुद्रा बना के बैठ सकते हैं। इससे भी अंदर की चीज़ें पुश होती हैं, चार्ज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब भी आपको लगता है कि काम से फ्री हो गई हैं, तो आप आपने जो अपने गुरु से गुरु मंत्र लिया है उसका एक माला जाप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, माला जाप करने का भी अपने में बहुत एक बड़ा साइंस है। आपने देखा होगा कि जब हम माला जाप करते हैं, चाहे वो स्फटिक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, तो जब हम जाप कर रहे होते हैं तो हमारा जो थंब है, अंगूठा है, और अंगूठे की जो फ्रंट उंगली है, ये जो 2 उंगलियों से जो हम राउंड करते हैं ना, माला को फेरते हैं, मोतियों को फेरते हैं, एक एक पार्ट को, तो क्या होता है कि उससे हमारे उस पार्ट पर एक हल्की सी घिसाई होती है, मसाज होती है, तो उससे फेस जो हमारा चेहरा होता है क्लीन होता है, सॉफ्ट होता है, और एक निखार आता है, चेहरे पे एक निखार आता है, जिससे कि तेज झलकता है। आपने देखा होगा जो लोग के हाथों में आपने रुद्राक्ष की माला देखी होगी या स्फटिक की माला देखी होगी फेरते हुए, आप उनके चेहरे पर देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कौन सा फेस पैक लगाती होगी या लगाता होगा, ठीक है। तो आप जानने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ज़्यादा इन झंझटों में नहीं पड़ते हैं कि हाँ मुझको बहुत क्यूट दिखना है। वो ऑलरेडी इतने भीतर से शांत हो जाते हैं और इतना तेज़ चेहरे पे आ जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण कि चेहरे पे तेज आ गया है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को करके अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम ले सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं, ओके। फिर आपको देखिए क्या है कि आपको अगर लगता है कि एक ही चीज़, कई बार ये भी हमारे हीलर्स बोलती हैं कि मैम एक ही चीज़ को कर करके ना थोड़ा सा चेंज हमें चाहिए, कई बार एक ही चीज़ सुनने का मन नहीं करता है बार बार, तो फिर उस अवस्था में हम क्या करें। तो देखिए इसके लिए भी एक आपके लिए सलूशन है। जैसे बोला भी गया है ना कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, हम तैयार तो हों पहले। अगर हम तैयार होते हैं उसका सलूशन के लिए, तो डेफिनेटली आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए, या तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब मंत्र साधना नहीं करना है, मेरे को सुनना नहीं है, ना जाप करना है, इससे रिलेटेड अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अलग करना है, तो क्या है कि आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम भी बता दे रही हूँ, इससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, ओके। और जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जैन का देखा होगा, क्या ज़बरदस्त मोटिवेटर हैं। जैसे मिस्टर सत्यनारायण सर जो हमारे सेंटर के सर हैं, इनका एक और चैनल है मोटिवेशन से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियो उस पर पढ़ते हैं, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। और जो हमारे सेंटर के सर हैं मिस्टर सत्यनारायण सर, इनकी मोटिवेशनल बुक्स ऑलरेडी बहुत सारी है, इन्होंने खुद लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो हमारे सेंटर से बुक्स मंगा सकते हैं मोटिवेशनल, ठीक है। और विवेक बिंद्रा का भी आप वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेटर हैं। सरश्री का देख सकते हैं, क्या स्पिरिचुअल पावर है उनके अंदर, क्या थॉट है, ठीक है। और स्नेह देसाई को भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। सोनू शर्मा, ये सब हमारे देश के महान विभूति हैं, महान रत्न हैं, तो आप इनको सुन करके भी अपने जीवन को चमत्कार कर सकते हैं। जीवन में जो चमत्कारिक ढंग से परिणाम लाना है आप ला सकते हैं। और भी इस तरह के हमारे देश में ना बहुत सारे धुरंधर, एक से एक धुरंधर मोटिवेटर्स हैं, ठीक है। वो सब किसके लिए हैं? ऐसा नहीं कि वो खुद बोलते हैं खुद मोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो बोलते हैं ना, तो दूसरे में आग लग जाती है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और बहुत ऐसा नेगेटिव थॉट्स का बंदा ही होगा जो चार्ज नहीं होगा, है ना। इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन होता है इन लोगों का। और भी ऐसे मोटिवेटर्स हैं, शिवानी हैं, सिस्टर शिवानी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कृति हैं। तो आप जब सर्च करेंगे ना तो ज़बरदस्त निकल करके आएंगे, और आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए क्या होता है, और भी अच्छा रिजल्ट आया हमारे हीलिंग से। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, कई बार मैंने वीडियो में बता रखा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को अपनी कनपट्टी पर रख दें, ठीक है। और अपने दोनों हाथों को आपने अपनी कनपट्टी पर रख दिया है, और ख़ुद को अपनी दोनों आइज़ क्लोज़ कर लीजिए और ख़ुद को अफर्मेशंस दीजिए, मेरी हीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग है,
मेरी हीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग है। मैं जिस भी क्लाइंट को जिस भी चीज़ के लिए हीलिंग देती हूँ, मेरी हीलिंग से मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरी हीलिंग स्ट्रॉन्ग हीलिंग है। जब आप खुद को ये अफर्मेशंस देंगे ना, देखिए अभी मैं आप लोगों के लिए ये ऑडियो बना रही हूँ, तो मैं खुद अपने दोनों कनपट्टी पर हाथ रख के अफर्मेशंस दे रही हूँ। सेम प्रोसेस जो जिस प्रोसेस में आपको बता रही हूँ ना बोलने के लिए, सेम वही प्रोसेस मैं इस समय कर रही हूँ। मुझे सचमुच बहुत गुड फीलिंग हो रहा है, बहुत वो कनपट्टी वाले एरिया पे भी ना बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ओके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो आपको लगता है कभी कभी कि मैं कैसे खुद को तैयार करूं, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। अगर अभी आप चार्ज नहीं हुए तो कब होंगे, है ना, तो कब होंगे। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने एक बार सुन लिया और आपने कमेंट कर दिया वाह मैम बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस, ऐसा नहीं है। आप भले वेरी नाइस बोलिए चाहे मत बोलिए, थैंक यू मैम बोलिए चाहे ना बोलिए, लेकिन जब आप इस मेथड्स को यूज करेंगे ना, तो डेफिनेटली 110% मैं बोलती हूँ कि आपको मजबूर हो करके चाहे खुश हो करके जैसे भी आपको बोलना ही पड़ेगा। आपके अंतरात्मा से वो आवाज़ निकलेगी, थैंक यू मैम, ये ज़रूर निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इन जो भी मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं, आप उसका भरपूर यूज करिए। आप लोगों के क्वेश्चन का, आप लोगों की जो क्वेरी आती है उसको हम पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और लिख करके रखते हैं, जिससे कि समय आने पर जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना करके हम दें, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, और कहीं भी आप अगर अपने को रुका हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आप ना रुकिए। और देखिए सबसे आखिरी बात क्या है कि और भी मोटिवेट रहने का क्या वो है कि खुद को हम हीलिंग के लिए कैसे तैयार रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हाउसवाइफ बोलती हैं ना, सोचती हैं कि अरे मैम हमें कहाँ बाहर जाना है, घर में ही तो रहना है, तो क्या करना है, बढ़िया कपड़े पहन के जो है घिसे पिटे वही पहन के काम चला लेते हैं और वो यूज भी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस थॉट को अभी से कट कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद भी ऐसा कई बार करती थी। मैं खुद स्टार्टिंग में कई बार ऐसा करती थी कि अरे क्या करना है, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग सेंटर पे नहीं आते हैं और क्या करना है, अभी तो शुरुआत की है, जब भीड़ होगी तब मैं उस हिसाब से बिल्कुल रेडी रहूँगी, हर दिन रहूँगी। नहीं, लेकिन नहीं, मन में जिस दिन मैं नॉर्मली तैयार रहती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, कहीं कुछ अंदर से गुड फीलिंग नहीं हो रही है, काम के लिए उतना अंदर से वो जागृति नहीं आ रही है। लेकिन जब हमने इस नियम को तोड़ करके फाड़ करके किनारे डाल दिया और अब डेली उस हिसाब से तैयार रहते हैं कि अगर इस समय अभी कॉल आई कि कहीं हीलिंग के लिए जाना है, कुछ इमरजेंसी केस है, कोई बात है, कोई मीटिंग है अचानक, या आधे घंटे के अंदर कोई टीम आने वाली है हमारे सेंटर पे, या अभी आधे घंटे के अंदर हमारी कोई एक अर्जेंट मीटिंग होने वाली है, तो अलग से मुझे तैयार और ना होना पड़े, मैं अभी जिस अवस्था में हूँ मैं जा कर के मीटिंग अटेंड कर लूँ, तो उतना मैं खुद को तैयार रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, मैंने चेंज पाया अपने अंदर कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई है और सचमुच गुड फीलिंग हो रही है, अच्छा महसूस हुआ मुझको। तो फिर वो धीरे धीरे मैंने उसको रूटीन में ले लिया और आज मैं कंप्लीट तैयार होती हूँ फाइनली कि कभी भी कोई भी आ जाए, मुझे अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जब तक खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि हाँ मैं कंप्लीट तैयार हूँ कि नहीं हूँ, तो बाहर कोई आ गया, वेल बजाया, या कोई अचानक सेंटर पे आ गया, तो मैं माइंड में क्या होता है ना कि अरे भागो जल्दी से, ये आ गए अब तैयार होना है। नहीं, वो चीज़ नहीं, टाइम मनी एनर्जी सब नष्ट हो जाती है, कूड़ा कचरा बन जाती है। क्योंकि हम हीलर हैं तो हमको उस हिसाब से खुद को रखना है। तो यही मैं बोलती हूँ आप लोगों के लिए, कम से कम नया कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, डेली नया पहनना पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं ना, जो घिसे पिटे सिले पहनते हैं उसको रिजेक्ट कर दीजिए, या तो किसी को दे दीजिए या किसी और काम में आप ले लीजिए। ठीक है, डस्टिंग वगैरह में आप उन कपड़ों को ले लीजिए या किसी को दान कर दीजिए, लेकिन कम से कम उस हिसाब से तो आप कपड़े ज़रूर पहनिए जिस हिसाब से आपको, कम से कम आपको पहले अच्छा महसूस हो। अगर आपको अच्छा महसूस होगा तभी सामने वाले को भी अच्छा महसूस होगा। जब आप 2-4-10 दिन इस मेथड से बन करके रहेंगे तो आपको लगेगा कि सामने वाला कोई पर्सन है तो आपको देख करके खुश हो रहा है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में 4 लेडीज़ हैं तो वो भी कहेंगे ना, अच्छा
अच्छा दी, आप अब इस तरह रह रहे हैं ना तो आपको अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। अब कल से ना मैं भी ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो परिवार में एक खुशी का माहौल रहता है। घिसे पिटे कपड़े दिखा करके कभी भी कोई गुड फीलिंग नहीं कर पाया है तो हम कहाँ से कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी ड्रेस को इस हिसाब से रखना है कि सामने वाला पूछने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या बात है, चेहरे पे एक अलग से खुशी झलक रही है ना। तो ये खुशी कहाँ से आएगी, हमारे भीतर से आएगी। और भीतर से खुश होने के लिए हमें अंदर बाहर दोनों को मेंटेन रखना पड़ेगा। मेंटेन रखने के लिए हमको ऐसा नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पूरे दिन भर काम करते हैं और रात में चलते नहाने के लिए। तो आप ये सोचिए कि जो पर्सन अगर इस तरह करता है, दिन भर बिना नहाए धोए है सारा काम कर रहा है और रात में जा रहा नहाने, जैसे सूर्यास्त का टाइम हुआ उनका नहाने का टाइम हो गया, तो क्या वो बंदा अपने लाइफ में खुश रह सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी हीलिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है? बिल्कुल नहीं। उससे उसके फेस को देख करके क्या कोई ये बता सकता है कि ये मोटिवेट रहता है या रहती है या ये खुश रहती है या चार्ज रहती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला। अगर किसी ने गलती से बोल भी दिया ना तो ये मानिएगा कि वो खुद वो नेगेटिव थिंकर होगा या वो भी उसी तरह के नियमों को फॉलो कर रहा होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को, ये बेकार के नियमों को आप कट करिए। आप वो करते हैं ऐसा, वो करती हैं ऐसा, वो भी तो शाम को नहाती हैं, वो भी तो इस टाइम नहाती हैं। जो अगर आप इस तरह के मेथड्स को देख करके यूज करेंगे ना कि ये एक नियम है या ये बहुत अच्छा है, अगर इस तरह देख करके आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे अपने लाइफ में, तो आपके लाइफ में आप बिल्कुल सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए कि आपके लाइफ में और भी ज़्यादा ब्लॉकेज आने वाली है। तो अब मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ब्लॉकेज ना आए, कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज ना आए, तो आप इन चीज़ों किनारे करिए। सुबह जब भी कम से कम 9 बजे से पहले कोशिश करिए कि नहा धो के फ्रेश हो जाइए। और जब नहा धोइए ना तो उसके बाद कंप्लीट आप बिल्कुल तैयार होइए। ये नहीं कि कपड़ा पहन लिया, नहा के क्या करना है और बाल बनाएंगे 1 बजे, खाना खाएंगे 3 बजे, ये वाला काम नहीं करना है। आप फाइनली अपने को तैयार कर दीजिए इस हिसाब से कि कहीं कोई आ भी जाए तो आप उठिए और चल लिए। ये नहीं कि ज़रा मिरर में देख लें फेस कैसा है, बाल बना ले, वो भागम भाग वाला काम नहीं करिए। इन सब चीज़ों से आप रहेंगे फिट और रहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यूज करिए। और मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मेरे हीलर्स के अंदर इतनी पावर तो है कि अगर वो डीमोटिवेट भी हैं तो वो भी शेयर कर देते हैं कि मैम प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो उनको भी सलूशन मिल जा रहा है। और जो चार्ज रह रहे हैं वो भी बता दे रहे हैं। तो उन हीलर्स को जो कि अपनी प्रॉब्लम को भी बता दे रहे हैं खुल करके कि मैम मैं बहुत होपलेस हो जा रही हूँ या अपने को हीलिंग के लिए चार्ज नहीं कर पा रही हूँ, तैयार नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे करूँ। कम से कम उनके अंदर ये तो पावर है कि अपनी कमियों को भी बता दे रहे हैं, कम से कम उसको छुपा के तो नहीं रख रहे हैं। तो उन हीलर्स के लिए भी मैं ब्लेसिंग देती हूँ कि उनके अंदर इन सारे मेथड्स को यूज करने के बाद उनके अंदर बहुत सारी पावर आए, वो हीलिंग से रिलेटेड कुछ भी हो वो बहुत अच्छे से कर पाए और वो भी अपने जीवन में चमत्कारिक ढंग से रिजल्ट ले आएँ। ठीक है, फिर से एक बार और बोलती हूँ कि देखिए ज़रूरी ये नहीं है कि किसी गाने को प्रॉपर आप याद करके ही गाएं, है ना। कोई भी गाना, कोई भी सॉन्ग आपको जब याद हो तभी आप गाएं। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सॉन्ग ऐसा है जो मुझे पूरा आता है, नहीं आता है। किसी का 2 लाइन, किसी का 4 लाइन, किसी का 6 लाइन, बस इसी तरह आता है। जब भी मैं कभी गाती हूँ ना तो मेरा बेटा या मेरी बेटी हाथ जोड़ के बोलते हैं ना कि मम्मा बस बंद करिए ये गाना, नहीं तो जिसने ये गाना लिखा है ना, सॉन्ग लिखा है, वो भी सोचेगा कि अरे मैंने क्या लिखा था और इसने क्या गा दिया। तो वो हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नहीं, हमें खुश होना है तो कौन सी लाइन कहाँ गाया, पता चला मैंने लास्ट के लाइन ऊपर से चौथे लाइन पे गा दिया, कब कहाँ गाया इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना खुश होकर के कितने भाव में गा रहे हैं ये मायने रखता है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुश रहने के लिए जो मेथड्स बताए गए हैं आप इसको यूज करिए और आपकी हीलिंग से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, ये मेरी ब्लेसिंग है। गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।